अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है सी शार्प में क्लास, और ये हमारे पास क्या है, वन ऑफ द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं एक मिनट के लिए पॉज करके इसके बारे में थोड़ी बहुत पॉइंट्स लिख देता हूँ, फिर इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है पिलर ऑफ होप। जाहिर सी बात है, क्या है, पिलर ऑफ होप है। सेकंड पॉइंट लिखा है इट इज टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात क्या लिखी है, ये बात लिखी है कि भाई ये क्या हो रहा होता है, ये क्या एक अदर टेम्पलेट होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये बात, ये एग्जाम्पल, ये आपको डेफिनेशन ना अक्सर कहाँ पे मिलेगी, नेट पे, हर जगह पर आपको ये इस किस्म की डेफिनेशन मिलेगी। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, क्या नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग क्लास में क्या काम कर रहे होते हैं, जर्नली हम लोग यहाँ पे ऐसी कोडिंग कर रहे होते हैं, जर्नल कोडिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, जर्नल कोडिंग कर रहे होते हैं। क्लास क्या चीज है, अब क्लास को मैं बताता हूँ। देखें इधर, अब होता ये है कि आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ तो कोई भी चीज जैसी कोई भी चीज जो है वो मेरे पास क्या है, मैं मेन मेथड में लिखूंगा, वो क्या हो जाएगी, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रही है, जगह ऑक्युपाई कर रही है। अगर मैं मेन मेथड के अंदर कोई भी चीज रखता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेन मेथड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मेन मेथड में मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, क्लास क्या है, बेसिकली क्लास मेरे पास वो सारा काम कर सकती है जो एक ऑब्जेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल कोडिंग रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट की जर्नल कोडिंग करके रख लेते हैं। जब हमें जरूरत होगी हम उसका क्या बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वो सारी क्लास के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होगी वो सारी की सारी मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और मैं उसको क्या कर दूंगा, इनिशियलाइज कर दूंगा। इसको मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। ठीक है, क्लास हमारे पास क्या है, शान का मसाला है। शान का मसाला है, सारी जर्नल कोडिंग करके रख दी, जर्नल कोडिंग करके रख दी कि भाई इसके अंदर ये काम होगा। ठीक है, ये क्या मेमोरी ऑक्युपाई कर रही है, नहीं। जब ये मेमोरी कब ऑक्युपाई करेगी, जब मैं इसको डेक्ची में डालूंगा, ऐसा ही होगा, मेमोरी ऑक्युपाई कर जाएगी, उसका खाना तैयार हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब हम क्लास के अंदर क्या कर रहे होते हैं, जर्नल कोडिंग कर रहे होते हैं, जो कि जो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। मैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब वो क्या हो जाएगी, नमूदार हो जाएगी, उससे पहले वो मेमोरी में कोई भी लोड नहीं लेगी। सही है, तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, टेम्पलेट है। किसका टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट है। सही है, तो एक ऑब्जेक्ट जो जो काम कर सकता है वो सारी चीजें हम डिफाइन करके रख देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ कार, कार एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, अगर मैं उसको ड्राइंग करके रख लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, उसका ब्लूप्रिंट हो गई, मतलब उसका टेम्पलेट हो गया। सही है, वो रियल में एग्जिस्टेंस नहीं रखता, लेकिन वो एक जर्नल कोडिंग हुई हुई है कि कार ऐसी दिखती है। ठीक है, जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो नमूदार हो जाएगी। बात क्लियर है, सही। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके अंदर जर्नल कोडिंग से मुराद क्या है। सही है, जर्नल कोडिंग से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, कोडिंग से मुराद ये है कि देखिए यार, अब मेरे पास, मैं शोरूम के अंदर काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, शोरूम में काम करता हूँ। सही है, हर बार मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या काम करना पड़ रहा है कि जो भी नई कार आ रही है उसकी मैंने एंट्री करवानी है डाटा, और उसका जितना भी वो है, जितनी भी एंट्री है सारी की सारी डाटाबेस में भी स्टोर करनी है। ठीक है, ऐसे ही करना है, तो मैंने क्या काम करना पड़ेगा, एक कार की बहुत प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, बहुत सारे मेथड भी हो सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं उनकी कहीं जर्नल कोडिंग करके रख लूँ ताकि मुझे बार बार कोडिंग ना करना पड़े, जर्नल कोडिंग करके रख लूँ, वो मेरे पास क्या कहलाएगी, क्लास कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के अंदर क्या रख देता हूँ, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर मैं क्या बना देता हूँ, कलर, मॉडल, व्हीकल्स, उसके व्हील्स, उसका उसके हॉर्न, उसके घेर कितने हैं, ये सारी मैंने जर्नल कोडिंग करके रख ली। सही है, अब मेरे पास एक कार से रिलेवेंट सारी जर्नल कोडिंग एक जगह मौजूद है। अब जब जब मेरे पास कोई नई कार आएगी, मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कार के जितने भी मेंबर हैं, मेंबर कितने हो सकते हैं, दो, प्रॉपर्टीज हो सकती है और मेथड, वो मेरे पास यहाँ आ जाएंगे, फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। अब देखें इधर, कार
जर्नल कोडिंग है तो इसका मतलब कार का कलर अगर मेरे पास ब्लैक है मैं ब्लैक असाइन कर दूंगा। अगर मेरे पास कार का नाम क्या है BMW तो इसका मतलब मैंने BMW के लिए उसको क्या कर लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया। इसी तरीके से जब मेरे पास कौन आएगी, मेहरान आएगी, तो मेरे पास सारी देखें जितनी भी कार है सारी की सारी जर्नल चीजें तो उनके पास कलर, मॉडल नंबर, उनका व्हील्स, उनके अंदर घेर, ये सारी प्रॉपर्टीज तो इनके अंदर मौजूद है ना, इनके अंदर मौजूद है। सही है, तो अब मुझे वो सारी की सारी कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। जब मेरे को नई कार बनानी है एक बार दोबारा से सारी कोडिंग करूं मैं। सही है, मेन मेथड के अंदर ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, क्लास को मैं क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो नमूदार हो जाएगी मेमोरी में, और उसको मैं इनिशियलाइज करके डेटाबेस में स्टोर करवा दूंगा। जब जब मेरे पास नई कार आएगी मैंने उस क्लास को क्या करना है, उसको मेमोरी में ले आना है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरे मेमोरी में हाजिर हो जाएगी। ठीक है, तो एक जर्नल कोडिंग करके रख लिया है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मेरे पास नमूदार हो जाएगी। जैसे मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेरे पास नमूदार हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बनाता रहूंगा उससे नमूदार होती रहेगी। इसका मतलब एक क्लास के मेरे जितनी मर्जी चाहे क्या बना सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। बात क्लियर है, एक क्लास के जितनी मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये क्यों बनाया क्लास, ताकि देखो एक ऑब्जेक्ट जो जो काम कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट जो जो काम कर सकता है मैंने सारा का सारा काम कहीं करके रख लूं। सही है, और हम ऐसा काम करेंगे जो जर्नल हो, जो उस जैसे दिखने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब पे एप्लीकेबल हो। सही है, बना के रख लिया। अब जब जब मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैंने स्टूडेंट का क्या बना लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड थे मेरे पास मेमोरी में हाजिर हो गए। इनिशियलाइज किया, डेटाबेस में सेंड कर दिया, इनिशियलाइज किया, डेटाबेस में सेंड कर दिया। जब जब मैंने स्टूडेंट का क्या बनाना है, कोई नया स्टूडेंट आता है उसकी एंट्री करनी है, स्टूडेंट का मेरे पास जर्नल कोडिंग होकर रखी हुई है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इनिशियलाइज किया, डेटाबेस में। नया स्टूडेंट आया, ऑब्जेक्ट बनाया, इनिशियलाइज किया, डेटाबेस में। अब मुझे वो बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, बस उनकी हर स्टूडेंट का नाम लिखने की जरूरत है, इनिशियलाइज करने की जरूरत है। मतलब नाम क्या है, अली, एज क्या है, तो ये जर्नल कोडिंग नहीं है, एज पहले से कहीं पे डिफाइन भी हो, बस मैं उसको ना वैल्यूज असाइन करूं, कॉल करके वैल्यूज असाइन करूं, डेटाबेस में सेंड कर दूं। सही है, अब अगर मेरे पास पहले से बना हुआ नहीं होता तो मैंने वो सारा काम करना पड़ता। जब भी नया स्टूडेंट आता मेरे पास नया तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, जब भी नया स्टूडेंट आता नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, फिर दिमाग लगाना पड़ता क्या क्या था। ये बना बनाया रखा है, जस्ट कॉल इट एंड यूज इट, जस्ट कॉल इट एंड यूज इट। सही है, तो हमारे पास क्या हो गया, काम आसान हुआ, हमारा काम आसान हुआ। देखिए इसीलिए इसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, टेम्पलेट, टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो कर सकता है वो मेरे पास क्लास भी कर सकती है। सही है, लेकिन जर्नल कोडिंग होगी और क्लास जगह ऑक्युपाई नहीं करेगी मेमोरी में उस वक्त तक जब तक कि मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो मेमोरी में हाजिर हो जाएगी और उसके जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे हाजिर हो जाएंगे। और उसको हम एक और अल्फाज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की परछाई होती है। क्या होती है, परछाई होती है। क्लास इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी आप अल्फाज सुनोगे। क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कर सकता है वही क्लास भी कर सकती है। जो ऑब्जेक्ट कर सकता है वो क्लास भी कर सकती है। जो ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है वही क्लास कंटेन कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या कंटेन कर रहा था, प्रॉपर्टीज और मेथड। तो क्लास के पास भी प्रॉपर्टीज और मेथड के अलावा कोई और चीज डिफाइन नहीं कर सकते क्लास के अंदर, क्योंकि ये परछाई है किसकी, ऑब्जेक्ट की। बात क्लियर है, ये चीज सबके समझ में आ गई, क्लास क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्लास का कीवर्ड लिखा स्मॉल में, कार नाम। इसके लिए वेरिएबल के जो रूल थे ना वही सारे रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं आ सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। सही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर ए। तो ये मेरे पास एक अदद वेरिएबल बन गया। तो हम वेरिएबल को ही किसके तौर पे डिनोट कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज के तौर पे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी, क्या नाम है उसका, ए। या मैं उसको क्या कह सकता हूँ, मैं उसको व्हील। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग और एक और वेरिएबल बना देता हूँ, किस नाम का, कलर। डिक्लेयर कर दिया ये। सही है, स्ट्रिंग मॉडल। सही है, ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बना ली। तो इसका मतलब इसका ये क्या मेमोरी में जगह ऑक्युपाई करेगी, मेमोरी में जगह ऑक्युपाई नहीं करेगी ये क्लास। कब तक ये नहीं करेगी, जब तक कि मैं मेन मेथड में क्या नहीं कर लेता, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना लेता। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन मेथड है, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। मेन मेथड के अंदर
मेन मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार भी साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने समझा दिया ऑब्जेक्ट होते क्या है। ठीक है, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करे। फिजिकल स्पेस से मुराद क्या, जब मैं मेन मेथड में कुछ लिखता हूँ उसका मतलब वो स्पेस मेरे पास क्या हो गया, मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई हो गई। सही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकेकार क्या है, बहुत सारे तरीकेकार होते हैं, एक तरीकेकार यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, क्लास का जो भी नेम है वो नेम लिखते हैं। स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो नाम लिखना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट का नेम मैंने लिख दिया। फिर इज इक्वल टू करके हम लोग न्यू का कीवर्ड लिखते हैं। न्यू का कीवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, क्लास नेम राउंड ब्रैकेट। ये क्या कहलाता है ये भी बताऊंगा, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। अब मैं पहले यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स लिख दिया और मैं यहाँ पे ऊपर जो कार बनी हुई है, कार वाली जो क्लास बनी हुई है, इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ BMW, ये ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, इज इक्वल टू न्यू और कार। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, एक अदद ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। किसका? इस क्लास का। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कार कहाँ हो गई, मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करने लगी। सही है, यहां पर अगर मैंने इसके मेंबर चाहिए तो मैं BMW डॉट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, व्हील। अब इज इक्वल टू करके अंदर मैं क्या इनिशियलाइज कर दूं, कितने व्हील हैं, 4। ठीक है, इसका मतलब BMW के पास कितने व्हील है, 4। BMW डॉट करके मैं क्या करता हूं, कलर स्ट्रिंग है तो मैं इसको किस में पास कर देता हूं, रेड। सही है, इस तरीके से मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस में लिखने वाली, डेटाबेस में जो क्यूरी सेंड कर दे, डेटाबेस में जो सारे डाटा को जाके स्टोर करवा देगी, वो मैं लाइन ऑफ कोड लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जो भी चीज यहाँ पर होल्ड हुई हुई थी, BMW वाले ऑब्जेक्ट में होल्ड हुई हुई थी, डेटाबेस में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो क्लास एक बनी हुई है, उसके ऑब्जेक्ट जितनी मर्जी चाहे मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दूसरी कार आती है, दूसरी कार आई और उसका नाम क्या है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेहरान है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कार, ऑब्जेक्ट का नाम मेहरान इज इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए इधर कार, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, मैं उसको नई मेमोरी असाइन कर देता है, न्यू मेमोरी असाइन कर देता है। कार ये क्या कहलाता है, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। ये क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट बना रहा होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर रहा होता है। कौन? ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये बिल्कुल किसके नेम पे होता है, जो हमारे पास क्लास का नेम होता है। सही है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मेहरान डॉट, तो अब मेरे पास अगेन क्या मिल जाएगा, व्हील इज इक्वल टू 4। बात क्लियर है? लेकिन अब किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मेहरान वाले की। तो मेहरान के पास भी सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो गई, तो मुझे बार बार कोडिंग करने की जरूरत पड़ी। हाँ, दोबारा बार बार ये कार की कोडिंग करनी पड़ी नहीं, मैं उसको ऑब्जेक्ट के नेम से एक्सेस कर ले रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज को। अभी तो मेरे पास यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, मुझे बार बार कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे जर्नल कोडिंग करके रख ली, जो कि हर कार के लिए एक जैसी होगी, बस उसकी वैल्यूज चेंज होगी। तो जब जब मैं कार बनाऊंगा तो मुझे पूरी पूरी कोडिंग करने की जरूरत नहीं, उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो चीज मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस है ये। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं। एक एप्लीकेशन ले लिए, नेम स्पेस, ये रहा नेम स्पेस क्या है मैंने अभी तक ही नहीं बताया। अब तक कि हम सारा का सारा काम मेन मेथड के अंदर कर रहे थे। अब मैं एक स्टेप बाहर निकाल रहा हूँ, ये देखिए क्लास बनी हुई नजर आ रही है आप लोगों को, बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम नाम की क्लास है। मैं नेम स्पेस के अभी अब नेम स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं नेम स्पेस के अंदर ही रहते एक क्लास बना रहा हूँ, और इस क्लास का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, कार। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक क्लोज। क्या कोई एरर है? नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, और मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, व्हील। क्या हो गई, ये डिक्लेयर हो गई। यहाँ पे जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके प्रिंट कर लेता हूँ। हाँ जी, कोई एरर है? अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ आउटपुट आएगा कुछ, आउटपुट आएगा कुछ? कुछ भी नहीं आया। सही है, कुछ भी नहीं आया। सही है,
मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किसका? जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कार है। देखिए इधर कार का सैंपल बना हुआ नजर आ रहा है। मैंने आप लोगों को सैंपल बताए होंगे कि देखिए क्लास का सैंपल क्या है। अब देखिए इधर सैंपल नजर आ रहा है, ये सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कार का क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और कार का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड और कार, ये कंस्ट्रक्टर आ गया। क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर। ये क्या कर रहा होता है, कार को, कार के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, BMW डॉट, BMW डॉट करके देखें यहाँ पे इसके मेंबर मुझे मिलना है नहीं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक। यहाँ पे मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, ये मैं समझाऊंगा पब्लिक क्यों लिखा है, ये होता क्या है क्या नहीं होता, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके BMW डॉट करता हूँ, मुझे सारी चीजें मिल रही, कलर, फील्ड मिल रही है। उसके आगे देखो राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फील्ड। और मैंने इस सैम्बल का बताया था आपको, प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, इस सैम्बल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात अपने पास लिख लो, प्रॉपर्टीज को इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो मॉडल भी मेरे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, सही है। व्हील भी मेरे पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी। मैं यहाँ पे व्हील और इज इक्वल टू करके वैल्यू में पास कर देता हूँ 4, ठीक है। क्या कोई एरर है, नहीं, क्योंकि व्हील मेरे पास क्या था, इंटीजर था, इसलिए मैंने इंटीजर में वैल्यू पास कर दी। यहाँ पर मैं आता हूँ BMW डॉट, और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मॉडल। मॉडल इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको किस में पास करना पड़ेगा, इसमें पास कर दिया। फिर इस तरीके से BMW डॉट, और मेरे पास क्या मिल रहा है, कलर इज इक्वल टू रेड। हाँ भाई, ये सारी की सारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ इजिली। मैं तो अभी प्रिंट करके देख रहा हूँ। अगर मैंने इनको क्या करना है, डेटाबेस में सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में सेंड कर दूंगा इनको, सही है। तो ऑब्जेक्ट को इसको सेंड करूंगा तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी डेटाबेस में सेंड हो जाएंगी, टेबल में जाके स्टोर हो जाएंगी। वो हमारा आगे का टॉपिक है, बात समझ में आ रही है, सही। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इस क्लास की जितनी मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूं, कार मेहरान, ये क्या नाम हो गया, मेहरान ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, कार, ठीक है। अब यहां पर आए, यहां पर आता हूं मैं, मेहरान डॉट, सारी चीजें मिल रही है मेरे पास, कलर वगैरह, सही है। तो जब जब मुझे क्या करना होगा, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पीस ऑफ कोड की जरूरत है, मैं क्लास के अंदर जो पहले मैंने कोडिंग करी हुई है, मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको, वो मेरे पास मेमोरी में नमूदार हो जाएगी, उसको इनिशियलाइज करके यूज कर सकता हूँ, या जो भी है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, सही है। 3 प्रॉपर्टी लिखी हुई, यहाँ पे मेरे पास लाइन ऑफ कोड भी हो सकता था, एक भरा भराया कोड भी हो सकता था, ठीक है। समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आई बेटा? पहले क्लास बनेगी फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। जी बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों बन रहा है, क्लास नीचे? क्लास देखें इधर, इस क्लास से बाहर है ये, वो आप कहीं पे भी बना लें, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, मेन मेथड के अंदर बनेगा, जहाँ मेन मेथड मौजूद होगा, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट होती है, मेन मेथड में। मेन मेथड में जो भी लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास मेमोरी में और जगह ऑक्यूपाई करता है, सही है। इस वजह से मैं सारे ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहा हूँ, मेन मेथड में बना रहा हूँ, सही है। तो मेन मेथड में हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसलिए कि ये फिजिकल जगह ऑक्यूपाई करे, सही है। तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आप लोगों को क्या बताता हूँ, क्लास की टाइप्स कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स की क्लास, कितनी क्लास होती हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, वो कि हमारे पास क्लास को कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अपनी फाइल के अंदर मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लास, नंबर 1 मेरे पास होती है इंस्टेंस क्लास, नंबर 2 होती है हमारे पास स्टैटिक क्लास, नंबर 3 होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नंबर 4 होती है हमारे पास
सील्ड क्लास, सही है। नंबर 5 होती है हमारे पास पार्शियल क्लास, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने कवर किया है वो इंस्टेंस क्लास है। इंस्टेंस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करते हैं। मेंबर्स एक्सेस करते हैं, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जब पढ़ाई कैसी क्लास थी, इंस्टेंस क्लास थी। दूसरी मैं क्लास बताऊंगा, स्टैटिक क्लास बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या काम देख लेते हैं क्लास का एक्सेस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हो सकता है एक्सेस। मॉडिफायर ऑफ क्लास, क्लास का एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्लास के दो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पहला होता है हमारे पास पब्लिक और दूसरा होता है मेरे पास क्या, इंटरनल, C# के अंदर, ठीक है। दो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब है क्लास को कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर आए, देखें एक नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लास होंगी पब्लिक वो तो एक्सेस की जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर एक और नेम स्पेस बनाता हूँ, ठीक है, तो उस नेम स्पेस से भी मेरे को क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सेस किया जा सकता है इजीली, कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर मैं बोलता हूँ, देखें इधर यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरीज यूज हुई है मेरे पास, सही है। ये लाइब्रेरीज क्या है, बेसिकली कहीं ना कहीं ये क्लास डिफाइन हुई भी है ना, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे लिंक करा कि जिस पेज पे डिफाइन हुई होंगी उसका मैंने लिंक यहाँ पे दिया और उसकी कोडिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं किसी नेम स्पेस में अपनी कोडिंग करके किसी और नेम स्पेस में उसको मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, यहाँ पे मैं यूज करवा के उसकी कोडिंग को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली, एक नेम स्पेस से दूसरी नेम स्पेस में इजिली एक्सेस की जा सकती है। कौन, पब्लिक क्लास। और जो मेरे पास क्या होगी, इंटरनल होगी। जो मेरे पास इंटरनल होगी वो क्या होगी, विदिन जो इंटरनल होती है वो क्या होती है, उसके विदिन नेम स्पेस एक्सेस होगा जिसे नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये देखें इधर कार की जो मैंने क्लास बनाई हुई है, ये मेरे पास क्या है, इसके आगे मैंने क्या पब्लिक का कीवर्ड लिखा है, नहीं, पब्लिक का मॉडिफायर लगाया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इंटरनल होती है। तो इसको कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, विदिन नेम स्पेस। देखो इधर मैं कहाँ एक्सेस कर रहा था, नेम स्पेस के अंदर रहते हुए इसको एक्सेस कर रहा था ना। अगर मैं नेम स्पेस से बाहर निकल कर कहीं और इसको एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे पास एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो विदिन नेम स्पेस इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट भी, बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होती है, डिफॉल्ट क्या होती है क्लास, इंटरनल होती है। क्या होती है, इंटरनल होती है। इंटरनल का कीवर्ड नहीं लिखते यहाँ पे, मैंने कहीं पे भी कीवर्ड लिखा है इंटरनल का नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होती है, इंटरनल होती है। बात क्लियर है।